हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइज वाले मैथ को हल करते हैं। क्लास 10th का मैथ है होगा जो एनसीईआरटी से संबंधित है। यह प्रश्नावली 8.2 का आज हम लोग एक एक करके हल जानेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.2 जो 10th का मैथ है। कहता है निम्नलिखित क्वेश्चन एक में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, एक एक करके आपको समझाकर हल करेंगे। क्वेश्चन एक के अनुसार साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 का इतना का मान हमको निकाल देना है। विधि समझे, सुन इसका हल करके देखते हैं, आंसर निकालते हैं। चलो समझते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। पहले इसको मान को आपको याद करना होगा। चलिए इसको मान लिखते हैं हम। इसका मान देखिए, साइन 60 का मान होता है √3/2। इसको याद कर लीजिएगा, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30 का भी मान होता है √3/2 होता है। अर्थात यहाँ पर गुना गुना कर दीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 को लिखा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 हो गया। गुना कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इसको पहले मान सारणी से याद कर लीजिएगा। देखिए √3 गुना में है तो √3 √9 कर गया, बाटा 2 दूना 4 हो जाएगा। ऊपर ऊपर गुना करता है, नीचे नीचे गुना करता है, प्लस एक एक गुना करेगा तो 1 2 दूना 4 आ जाएगा। अब समझिए √9 है अर्थात वर्गमूल, 9 का वर्गमूल जानते हैं आप 3 होता है तो 3 लिख दीजिएगा। 4 है तो 4 प्लस 1/4। अब यहाँ पर समझिए 4 4 का लघुत्तम निकाल लीजिए, बाटा में है, यहाँ पर बाटा में प्लस है, लघुत्तम निकाल लीजिएगा तो 4 4 का लघुत्तम 4 होता है। जब 4 4 लघुत्तम सेम टू सेम अंक रहती है तो ऊपरला सेम टू सेम होता है, अर्थात 3 + 1 यहाँ बराबर कर सकते हैं। 3 1 4, 4/4 आ जाएगा, कट जाएगा, भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। अर्थात एक का सोल्यूशन करने पर एक का आंसर आ रहा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन का हल देखते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें, पहले इसका माने डिग्री का जो मान है इस पर रट लीजिएगा। डिग्री का मान रट लीजिएगा, मेहनत कीजिए बाबू घर पे। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप पहले मेहनत कीजिए, डिग्री वाला मान रटिए, रट लीजिएगा तो मैथ बनाने में इजी हो जाएगा। उसके बाद हम तो है बता रहे आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन 2 कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जब तक आपका डिग्री वाला मान नहीं याद होगा तब आप मैथ को सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मेहनत करना होगा। घर पे मेहनत कीजिए। चलिए इसे सोल्व करते हैं, हल करते हैं, आपके लिए बताते हैं क्या कैसे हल होता है। सोल्व हल करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पर गुना है। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री स्क्वायर है। अब 45 डिग्री का मान लिखिएगा तो 2 लिख दीजिए, गुना गुना यहाँ पर है। tan स्क्वायर 45 डिग्री पर मान लिखिए, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर में है प्लस। अब cos 60 आया तो cos 60 और sin 60 वाला मान कर रहा है, तो sin 60 का मान होती है √3/2, वही cos 30 का भी होता है, तो cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस किया। अब यहाँ पर sin स्क्वायर 60 डिग्री है तो sin 60 का भी मान होता है √3/2 होता है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अब समझिएगा, अब यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, गुना 1 का 2 बार गुना कीजिएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो 1 लिख दीजिएगा प्लस। अब यहाँ वाली बात समझिए, प्लस में √3/2 है, स्क्वायर में है, प्लस √3/2, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस दोनों संख्याएं बराबर में है, प्लस में भी है माइनस में भी है, यहाँ इसको हटा सकते हैं, कटा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ प्लस 0 कर दीजिएगा, यानी घट गया 0 आ गया। अब यहाँ पर 2 एकम 2 गुना कर गया प्लस 0, अर्थात 2 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो कहता है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री या प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका हल करना, सॉल्यूशन कर देना। चलिए सोल्व करके आपको बताते हैं, लेकिन ध्यान देकर समझिएगा, ध्यान देने वाली क्वेश्चन यहाँ है। सोल्व कहता है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान लिखिएगा सबसे पहले। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, ध्यान दे विद्यार्थी, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3,
मान याद कर लीजिएगा 2/√3 अब प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2, कोसेक 30 का मान होता है 2। अब समझिएगा इसके बराबर हम लोग चलते हैं बराबर। अब यहाँ पर इसको सेम टू सेम लिखेंगे 1/√2 मेन बाटा है, बाटा के सामने बराबर रखिएगा। अब इसका बाटा है, इसका बाटा नहीं है तो बाटा 1 करेंगे। √3 1 का लघुत्तम हम निकाल लेंगे तो √3 1 का लघुत्तम होता है √3। फिर ध्यान दे √3 1 का लघुत्तम होता है √3। अब ई वाला आकर डिवाइड करेगा, नियम बाटा पर जोड़ है तो ई वाला भाग करेगा तो कट के 1 आएगा तो 2 एकम 1 जाकर इसमें गुना कर। फिर समझेंगे √3 जाकर इसमें डिवाइड करेगा, भाग करने पर 1 आ जाएगा और 2 में जाकर 1 गुना करेगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, 1 अगर डिवाइड करेगा √3 जाएगा तो √3 जाकर 2 में गुना करेगा तो 2√3 बना ले। फिर समझे √3 1 का होता है √3, ई वाला आकर भाग किया तो 1 जाकर 2 में गुना करेगा 2 एकम 2 प्लस के प्लस ई आकर इसमें डिवाइड करेगा तो √3 बन लेगा और √3 जाकर 2 में गुना करेगा तो 2√3 बना लेगा। यहाँ बराबर रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इसका बाटा है, मेन बाटा का बाटा है तो इसको बोलते हैं लंगड़िया भिन्न, अर्थात इसको लंगड़िया भिन्न कर देंगे, ऊपर नीचे कर दीजिएगा 1/√2 आ गया। ई जाएगा ऊपर, ई आएगा नीचे, इसको लंगड़िया देते हैं, लंगड़िया भिन्न है। अब यहाँ पर 2 प्लस 2√3 आ गया, बराबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि बाटा में रूट वाली संख्या रहती है जिसका वर्गमूल नहीं टूटता, उसका हर का परमेकरण कर दिया था। हर का परमेकरण करते हैं तो बाटा में √2 है तो इसका हर का परमेकरण कर लेते हैं तो 1/√2 किया और √2 नीचे है तो √2 ऊपर और √2 नीचे। हर का परमेकरण करने का मतलब है कि जो संख्या रहती है ऊपर नीचे कर दीजिएगा और गुना यहाँ पर बराबर लिख दीजिए। इसमें भी रूट वाली संख्या है तो इसका ही परमेकरण करेंगे तो √3 बाटा 2 प्लस 2√3 गुना, यहाँ पर प्लस वाली साइन है तो इसका जो हर का परमेकरण करेंगे साइन को चेंज करेंगे सेम टू सेम। यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख दीजिएगा 2√3 अब बाटा 2 - 2√3। फिर समझे यहाँ पर समझने वाली यही बात है कि इसका परमेकरण करेंगे तो 2 का 2 लिखा, प्लस में है तो माइनस लिख देंगे 2√3 और फिर सेम टू सेम नीचे रखिएगा, हर का परमेकरण हो रहा है। अब समझिए इसमें गुना करेगा तो 1 में √2 गुना किया तो √2 बना लिया, 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2 लिख दीजिएगा बराबर चलिए लेकर गुना। ई वाला सेट जाकर इसमें गुना करेगा तो √3 2 - 2√3 आपका बाटा हो गया। अब यहाँ समझिए एक फॉर्मूला, ई वाला a + b गुना a - b अर्थात a + b इंटू a - b, सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ पर गुना ही है तो सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है a + b गुना a - b का a² माइनस b², अर्थात इस सूत्र को अप्लाई किया गया है a + b इंटू a - b बराबर a² माइनस b², यही सूत्र का अप्लाई हुआ है। तो a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर किया, माइनस का आता है फॉर्मूला से तो माइनस, यहाँ b की जगह है कौन सी 2√3 का स्क्वायर करेंगे, भाई a के स्थान पर लिया गया था, b के स्थान पर लिया गया था। फिर समझा आगे बढ़कर सेम टू सेम रखिए √2/2 गुना। अब यहाँ समझिएगा यहाँ दोनों में गुना करेगा तो जब दोनों में गुना करे तो गुना कर देते हैं, √3 जाकर 2 में गुना करेगा तो 2√3 बनाएगा, यहाँ जाकर फिर इसमें गुना करने वाला है तो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस √3 √9 तो 2 गुना कर गया, यहाँ समझिए √3 तो √9 आ गया, आई 2 वाला सेट पर गुना कर जाएगा। फिर समझेंगे ई जाकर इसमें गुना करेगा तो 2√3 माइनस का माइनस कर गया और √3 जाकर इसमें गुना करेगा तो रूट में रूट गुना करता है, √9 कर गया और 2 का 2 आ गया बटा, और 2 दूना 4 स्क्वायर से आ जाएगा माइनस। इसका स्क्वायरिंग कहने का मतलब है 2 दूना 4 कर दिया, डबल बार करेगा अर्थात 2√3 गुना 2√3 करके बनाएगा तो 2 दूना 4 और रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ बन जाएगा 3। कैसे 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3 आ जाएगा। फिर समझेंगे √2/2 गुना। अब यहाँ पर देखते हैं तो 2√3 माइनस 2 गुना 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, रख दीजिएगा 4 और 4 तो यही 12 गुना करके 12 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, समझते रहे मैथ को, मैथ लॉन्ग है, समझते रहिएगा तो ढंग से आ जाएगा।
अब यहाँ करेंगे क्या, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे, आगे देखते हैं। तो √2/2 लिखिएगा, √2/2 हो गया गुना,